इस्लामाबाद में PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने के दौरान कारकुनों की मुबैना मुज़ाहमत पर इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज। रहनुमा PTI आमिर मुगल नामजद। हवाई फायरिंग करने और मुश्तइल हुजूम के हमरा पुलिस पर हमले की कोशिश का इल्ज़ाम। थाना कराची कंपनी में इलाका मजिस्ट्रेट मोहम्मद सज्जाद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। CDA ने गैर कानूनी तामीरात करार देकर PTI सेक्रेटेरिएट का एक हिस्सा गिरा दिया। PTI दफ्तर सील कर दिया। रहनुमा PTI उमर अयूब का मामला पार्लियामेंट में उठाने का ऐलान। कहा, इस्लामाबाद इंतजामिया ने बगैर नोटिस रात के अंधेरे में ऑपरेशन किया। CDA का कहना है कि प्लॉट से मुल्हिका अराजी पर कब्जा करके तजावुजात कायम की गई हैं। प्लॉट मालिक को मुतअद्दिद बार नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। पंजाब हुकूमत ने खुसूसी अदालतों के जजेस तैनात करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत ने खुसूसी अदालतों में जजेस तैनात करके नोटिफिकेशन जारी कर दिए। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में जजेस की तकर्री की मंजूरी दी गई। सूबे की 6 इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतों में जजेस का तकर्रुर किया गया है। 2 जजेस एंटी करप्शन कोर्ट में, एक जज की तकर्री सर्विस ट्रिब्यूनल और कंज्यूमर कोर्ट में की गई। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान आज होगा। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मुकम्मल फिट वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे। आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 के बाद टीम से ड्रॉप किए जाने वाले शादाब खान भी टीम में होंगे। कौमी टीम में 5 फास्ट बॉलर, 3 विकेट कीपर्स और 4 ऑलराउंडर्स होंगे। सलमान अली आगा और इरफान नियाजी ट्रैवल रिजर्व के तौर पर अमरीका जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई बजट आज काबीना से मंजूरी के बाद पेश किया जाएगा। बजट का कुल हुजम 1700 अरब रुपए से जायद होगा। कम से कम उजरत और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा मुतवक्के। सालाना तरक्याती मंसूबों के लिए 400 अरब रुपए से जायद मुख्तस। वज़ीर ख़जाना कहते हैं बजट अवाम दोस्त होगा, टैक्सों में कमी की जाएगी। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी से मुतालिक पेमरा के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। सरकारी वकील की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद करने की इस्तदा। पेमरा की जानिब से पाबंदी के बायस समाअत की रिपोर्टिंग नहीं की जा रही। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पेमरा का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद और सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में भी चैलेंज किया गया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम खान की जानिब से हद तक की इज्जत का बिल पंजाब असम्बली को वापस भिजवाने का इम्कान। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए गवर्नर सलीम खान ने कहा कि पंजाब असम्बली के हद तक की इज्जत बिल पर नजरसानी की ज़रूरत है। ये बिल हरफ आखिर नहीं है। पंजाब हुकूमत इसे दोबारा देखकर काबिल एतराज़ बातें निकाले। गवर्नर पंजाब ने यह भी कहा कि हद तक की इज्जत बिल की वजह मुल्क में तूफान बरपा है, जिसको ख़त्म करने के लिए अगर उनकी ज़रूरत पड़ी तो वह तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर मसला हल कराने की कोशिश करेंगे। कोटकी में कातिलाना हमले में जख्मी सहाफ़ी नसरुल्लाह गिडानी दौरान इलाज इंतकाल कर गए। 2 रोज़ कबल कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। वज़ीर आला सिंध का नसरुल्लाह गिडानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। कहा, नसरुल्लाह को एयर एम्बुलेंस से रहीम यार खान से कराची लाया गया, लेकिन वो रिकवर ना हो सके। कराची में बच्चों को अगवा करके बदफेली के लिए सप्लाई करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 5 मुल्ज़िमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए ASP साद बिन उबैद का कहना है कि ये पूरा नेटवर्क है जो बच्चों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता है। 2.5 साल तक की कार्रवाइयों का रिकॉर्ड मिल चुका, मजीद तहकीकात जारी। CPEC के तहत 13वें मुश्तरका ताउन कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल और चेयरमैन NDRC इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। मुश्तरका ताउन कमेटी में CPEC फेज़ 2 पर बात होगी। CPEC के दूसरे मरहले के तहत 5 नई इक्तसादी राहदारियों पर वर्किंग ग्रुप्स कायम। इन इक्तसादी राहदारियों में रोजगार, ग्रीन एनर्जी और जामे इलाकाई तरक्की शामिल। JCC में रेलवे के ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे पर पेशरफ्त मुतवक्के। 2 तरफा ताउन से मुतालिक अहम ऐलानात वज़ीर आज़म के आइंदा दौरा बीजिंग के दौरान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंकन हाई कमिश्नर की मुलाकात। श्रीलंका में कैद 43 पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी पर इत्तफाक।
वज़ीर दाखिला का कहना है कि पाकिस्तानी कैदियों की वापसी के इंतजामात को चंद रोज़ में हतमी शक्ल दे दी जाएगी। सिक्योरिटी और इंसदाद मनशियात के सिलसिले में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे की जानिब पेशरफ्त और अमारात के 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की खबरों पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 550 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मुल्क के अक्सर मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी। दादू और मोंजोदाड़ो में आज भी दर्जा हरारत 50 डिग्री तक मुतवक्के। नवाबशाह, सक्खर और हैदराबाद में 46 से 48 डिग्री रहने का इम्कान। लाहौर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, सरगोदा के आवाम को भी मजीद शदीद गर्म मौसम का सामना। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इसराइली फौज की रफा और शिमाली गजा पर बमबारी, 90 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। जनूबी अफ्रीका की रफा में इसराइली फौजी ऑपरेशन रुकवाने की दरखास्त। आलमी अदालत इंसाफ आज फैसला सुनाएगी। अमरीकी नायब सदर कामिला हैरिस के फिलाडेल्फिया में यूनियंस के कन्वेंशन से खिताब के दौरान फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन का एहतजाज। यूनियन अरकान ने फ़लस्तीन की आज़ादी के हक में नारे लगाए, जंगबंदी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन को स्टेज से दूर रखा गया। अदाकारा और मॉडल ज़ैनब जमील पर लाहौर में कातिलाना हमले का मुकदमा 2 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। हमले की CCTV भी सामने आ गई। वीडियो में मोटरसाइकिल पर सवार 2 हमलावरों को साबिक अदाकारा की गाड़ी के करीब आते देखा जा सकता है। FIR के मुताबिक ज़ैनब को 6 गोलियां लगी। वो इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। ज़ैनब ने बयान में कहा कि कुछ अरसे से उन्हें धमकियां दी जा रही थी। फायरिंग करने वाले मुल्ज़िमान को नहीं जानती, अपने शौहर और 1-2 लोगों पर शुबा है। मुल्ज़िमान पहले से घात लगाए वहां मौजूद थे। ईरान के साथ सिफारती, तिजारती और सकाफती ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। बहरीन के बादशाह शेख हमद बिन ईसा अल खलीफा की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में गुफ्तगू। मॉस्को में हुई मुलाकात में बहरीन के बादशाह ने कहा कि बहरीन और ईरान के दरमियान तमाम इख्तलाफात खत्म हो चुके हैं। अब कोई वजह नहीं कि ईरान बहरीन ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली में ताख़ीर की जाए। बोले, हम पड़ोसी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और दूसरी जानिब की सोच भी यही है। बहरीनी अवाम की ईरान से खुसूसी उल्फत और तारीख़ी रिश्ता है। ईरान से इख्तलाफात खत्म कराने में कलीदी किरदार अदा करने पर सदर पुतिन से इजहार तशक्कुर। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ा के अहाते में सुपुर्द खाक। लाखों सोगवारान का इज्तिमा। ईरानी हुक्काम ने इब्तदाई तहकीकात की बिना पर कहा कि सदर का हेलीकॉप्टर पहाड़ी से टकरा कर तबाह हुआ। हेलीकॉप्टर की बाक़ियात में किसी भी मकाम पर फायरिंग या किसी हमले के शवाहिद नहीं मिले। पहाड़ी से टकराने पर हेलीकॉप्टर को आग लग गई थी। और कराची में मवेशी मंडी में मुल्क भर से तगड़े जानवरों को लाने का सिलसिला जारी। नॉर्दर्न बाईपास पर कायम मवेशी मंडी में 30,000 से ज़ायद जानवर पहुंच गए। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से जानवरों की आमद जारी।